सरयू राय जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बताइए, जिस तरीके से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सरकार उठाए हैं, अपनी ही सरकार पर अधिकारियों पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि अपराधियों से साठगांठ है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, पूर्व की सरकार बेहतर थी, वैसे में क्या मानते हैं? अब देखिए, उन्होंने कहा है, अपनी पीड़ा को झलकाया है कह के। अम्बा प्रसाद हैं, उनके प्राइवेट विधायक प्रतिनिधि की हत्या हो गई है, तो इतनी तल्खी को हम कोई नाजायज़ नहीं कह सकते हैं। फिर भी सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, सरकार से बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, अपने कांग्रेस के मंत्रियों से बात करनी चाहिए और बात करने के बाद ही तय करें कि क्या वो करना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं इससे। अगर मुख्यमंत्री, उनके कांग्रेस पार्टी के लोग उनकी मदद नहीं करना चाहेंगे तभी आगे कोई बात आएगी। मगर उन्होंने जो बातें कही हैं उतना कहना जायज़ है, उनका कोई नाजायज़ नहीं है। उन्होंने यहाँ तक यह भी कह दे कि यह मुझ पर खतरा है, ये मेरे पर हमला है। संभव है, उनको अंदाज़ा होगा, इसका अंदाज़ा होगा। तो सरकार के पास खुफिया विभाग है, स्पेशल ब्रांच है, सरकार उनकी सुरक्षा करे, उनके परिवार की सुरक्षा करे, सबकी सुरक्षा करे। युवा एक बड़ी टकटकी लगाकर बैठे हैं कि ये आखिर नियोजन नीति, और वैसे में 2016 वाली नीति की बात सामने आ रही है कि 2016 की तरह ही जो है नियोजन नीति सरकार लाए, छात्रों को भी कॉल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या नई नियोजन नीति के तहत इसे लाया जा सकता है? देखिए, नियोजन नीति और स्थानीयता दोनों अलग चीज़ें हैं। जो स्थानीय है उसका नियोजन होगा, इतना ही संबंध है इससे। मेरा ही मानना है कि जो भी नियोजन नीति बने वो समावेशी होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को साथ लेकर उसमें चलना चाहिए, किसी को छोड़कर चलने की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर अपने समर्थकों को, अपने समर्थक समाज को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनकी मदद हो, तो इसमें भी कोई नाजायज़ नहीं है और वो मदद करें। मगर जो उनकी जो मदद है वो संविधान और कानून ने जो लकीर खींच दी है उसके दायरे से बाहर नहीं जाए, उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करे, तब तो वह कामयाब नीति होगी। बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि ज़मीन घोटाले जो हुए हैं वह सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे घोटाले में, पूर्व की डीसी छवि रंजन। नहीं, बाबूलाल जी ने जिस मामले में आरोप लगाया है उस मामले में बाबूलाल जी गलत नहीं है। अभी जो घोटालों की जितनी जानकारी हम लोगों को है, जांच होगी तो मामला और गहराई तक जाएगा और केवल रांची ही नहीं, अन्य स्थानों पर भी भ्रष्टाचार के नियमों को तोड़कर काम करने के जो प्रचलन हो गया है। मैं तो हमेशा ही मुख्यमंत्री जी को सजग करता हूँ, अब भी कहता हूँ कि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा तो सरकार कोई काम नहीं कर सकेगी और 1932 इसके खिलाफ ढाल नहीं बन सकता है। क्योंकि एक बड़ा सत्र है इस बार कई दिनों का, तो क्या मानते हैं कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए पक्ष और विपक्ष? सत्र में तो आप सत्र का विवरण देखेंगे तो कोई ऐसे चर्चा नहीं होता कि हम जो चाहें चर्चा कर दें। सरकार के द्वारा ही कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। जो प्रश्न काल है, ध्यानाकर्षण काल है, उसमें ही हम अपने विचार से कुछ पूछ सकते हैं। तो विधायक स्वतंत्र है उसमें कुछ भी पूछने के लिए। कोई सरकार नहीं चाहती है कि कोई ऐसी विशेष चर्चा कराए जिसमें सरकार के खिलाफ आवाज़ उठे। इसलिए रूटीन तरीके पे कुछ विधेयक पास होंगे और बजट पर जो रोज़ भाषण होगा उस भाषण में ही पक्ष प्रतिपक्ष अपनी तरह से बातें कर सकते हैं। अब देखिए सामने है क्या लोग उठाते हैं। पक्ष ने कहा कि विपक्ष अगर हमले करती है तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा मार्शल द्वारा, अगर आवाज़ उठाती है। अब ये ऐसा विपक्ष कैसे कर सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है, विपक्ष या पक्ष का कोई अधिकार नहीं है कौन किसे प्रति क्या करेगा। तो बेहतर सत्र चले इसके लिए जो है हर विधायक चाहता है। और ये थे हमारे साथ सरयू राय, जिन्होंने कि अपनी बातों को कहा है। चाहे अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आरोप की बात को ले लें या तमाम चीज़ें जो चल रही है उसको लेकर, जो अगर आप कह लें तो जो योगेंद्र साव ने जो अधिकारियों पर मिली भगत की बात कही है, इन तमाम चीज़ों पर अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार रांची से मैं कौशल कुमार।